हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्णमाला की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और इसका जो अर्थ होता है, भाष धातु का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना। अगर हम बात करें वाक्य की या हम बात करें भाषा की सार्थक इकाइयों की, तो भाषा की सबसे बड़ी जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य कहलाती है। अगर हम बात करें वाक्य से छोटी भाषा की सार्थक इकाई की, तो वाक्य से छोटी इकाई होती है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य कहलाती है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। यदि हम बात करें पदबंध से छोटी इकाई, तो पदबंध से छोटी इकाई पद कहलाती है, जिसे हम शब्द भी बोलते हैं, जो कि कई वर्णों का सम्मिलित रूप होता है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें पद से छोटी इकाई की, तो पद से छोटी इकाई जो होती है वो होती है हमारी अक्षर। जैसे कि हम लिखते हैं क, ये क्या है? ये है पद से छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई के रूप में हम जो बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि या हम उसको वर्ण कहते हैं होती है। जैसे कि हम करते हैं क प्लस अ, जो क है यानी जो स्वर रहित है, वो आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ण की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य होती है और भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण होती है। तो बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। जो ध्वनि होती है यानी जो ध्वनि होती है वो वर्ण का उच्चरित रूप होती है, वो उच्चरित रूप होती है। और वर्ण जो होता है यानी जो ये वर्ण है वो ध्वनि का, इसका लिखित रूप होता है। अगर हम बात करें वर्णमाला की, सबसे पहली बात तो यही उठती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों का व्यवस्थित रूप कैसा? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। सबसे पहली बात करेंगे हम स्वर की। सबसे पहली बात करते हैं हम स्वर की। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं, जैसे अ,
आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अ। इसे हम अनुस्वार बोलते हैं और इसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 13 है। ये जो स्वरों की संख्या है ये लिखित रूप से है, यानी लिखित रूप से स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 13 है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या वो हमारी 10 होती है। अब वो 10 कैसे होती है देख, जैसे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कैसे होती है, यहाँ जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारी है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। ये हमारी है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है कितनी? 13। लेखन के आधार पर स्वर 13, उच्चारण के आधार पर स्वर 10, और अगर बात करें हम मूल स्वरों की, तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है।